देश के संसद पर हमले की आज 22वीं बरसी पर संसद की सुरक्षा में एक बार फिर सेंध लग गई। हालांकि इस बार कोई आतंकी हमला नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से संसद के बेहद कड़ी माने जाने वाली सुरक्षा को धता बताकर दो युवक दर्शक दीर्घा से लोकसभा के अंदर कूद गए, वो कई बड़े सवाल खड़े करता है। 22 साल पहले जब संसद भवन पर लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 आत्मघाती आतंकियों ने हमला किया था, तो मैं भी संसद के रिपोर्टर के तौर पर संसद भवन परिसर में मौजूद था। मैंने वो पूरी घटना अपनी आंखों से देखी, एक एक चीज कवर की थी। उस दौरान कुछ देर के लिए यकीन ही नहीं हुआ था कि संसद पर उस तरह का हमला उस वक्त में हो सकता है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि संसद भवन परिसर देश की सबसे सुरक्षित इमारतों में से एक है। पूरा देश घटना से सन्न रह गया था। संसद पर हुए उस हमले की घटना पर विस्तार से इस बुलेटिन में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सवाल यह है कि उस घटना से सुरक्षा एजेंसियों ने जो सबक लिए, क्या 22 साल के बाद वो हम भूल चुके हैं? सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज ऐसा हुआ क्या कि संसद की सुरक्षा में लगी एजेंसियों पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। आज दोपहर 1 बजे करीब लोकसभा में 0 आवर के तहत चर्चा खत्म होने वाली थी। पश्चिम बंगाल से बीजेपी के सांसद खगेन मुर्मू सदन में बोल रहे थे, तभी संसद टीवी के लाइव प्रसारण में एक शख्स सांसदों की मेजों पर उछलता फलांगता स्पीकर के आसन की ओर बढ़ता दिखाई दिया। यह शख्स अकेला नहीं था, एक और युवक भी उसके साथ उसके पीछे ही था। ये दोनों उसी समय लोकसभा की दर्शक दीर्घा से सदन के अंदर कूद गए थे। कूदने के फौरन बाद उन्होंने अपने जूतों से पीले रंग के कैन निकाले और स्प्रे कर दिया, एक स्मोक बॉम्ब की तरह, जिससे सदन में पीले रंग का धुआं धुआं हो गया। लेकिन तभी वहां मौजूद सांसद भी हरकत में आ गए और उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए इन युवकों को घेर लिया। वो पीले धुएं वाली तस्वीरें सांसदों ने अपने फोन से ली हैं। जब सांसदों ने उसको पकड़ा, वो भी सांसदों ने अपने फोन से लिया है। हम जानबूझकर वो तस्वीरें यहाँ नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि संसद की कार्रवाई का वो हिस्सा नहीं है। इसके बाद जब उस युवक को पकड़ लिया गया और कुछ सांसदों ने इनकी पिटाई भी की, इसके बाद दोनों को संसद के सुरक्षा स्टाफ, जिनको वॉच एंड वार्ड कहा जाता है, उनकी हिरासत में दे दिया गया। जी, जिनको एसोसिएट करना है, सेंड योर स्लिप्स, ओनली देन यू कैन बी कंसिडर्ड एसोसिएटेड। प्लीज सेंड योर स्लिप्स। जी धन्यवाद, धन्यवाद सभापति। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। और इस वाकये के तुरंत बाद लोकसभा की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित की गई। जब यह घटना हुई तो समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव सदन में मौजूद थी। उन्होंने सब अपनी आंखों से देखा। जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, विजिटर्स हो चाहे रिपोर्टर्स हो, बिकॉज वी डोंट नो कि किसी के टैग्स नहीं है रिपोर्टर्स के, सो एवरीबॉडी इज लाइक एक दूसरे से टकराते हुए जाते हैं। तो आई थिंक सो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इस बात। संसद के भीतर पकड़े गए दोनों आरोपियों के नाम सागर शर्मा और मनोरंजन डी हैं। लोकसभा के अंदर इन दोनों युवकों को जिन सांसदों ने पकड़ा, उनमें बीएसपी के सांसद मलूक नागर और कांग्रेस के सांसद गुरजीत सिंह औजाला भी थे। औजाला ने एक युवक के हाथ से कैन खींचा और फौरन दौड़कर सदन के बाहर ले गए। तो हम तो बिल्कुल स्पीकर के राइट साइड, लेफ्ट साइड में बैठते हैं, तो उसके बिल्कुल सामने हमारे लेफ्ट में वो गैलरी थी। ऊपर से शोर आता है कि आदमी पकड़ो पकड़ो होता है कि घुसे हैं। तो मैंने देखा 2 आदमी नीचे टपके वहाँ से, एक आदमी ऊपर से भागता जा रहा है स्पीकर की तरफ। तो हमने वहाँ से शोर किया कि पकड़ो इनको, जो बड़ा मतलब ललकारा उनको, और वो हमारे साथी सांसद उठ के उसने हनुमान बैनीवाल उसकी तरफ भागा, उन्होंने सबने दबोच लिया। तो मेरे को पता था एक पीछे भी है, क्योंकि उनका तो मुंह स्पीकर की तरफ था। मैंने उसको देखा था, तो मैंने भाग के उसकी तरफ गया कि एक आदमी वहाँ छुप गया है। जब मैं गया उतनी देर में उसने वो बम्प जो है वो जूते से निकाल कर, जूतों में इन्होंने फिट कर रखा था नीचे, उन्होंने वहाँ से निकाल कर उसने वो आगे भागना शुरू किया कि मैं अभी स्पीकर की तरफ। फिर उसने दबोच लिया मैंने उसको, और दबोच कर वो बम छीना उससे। जब बम छीना तो वो कुदरती बात है, उसने भी रिटेलिएट किया, धक्का मुक्की हम हुए।
तो उतनी देर में वो छीना गया मेरे से, सिक्योरिटी आ गई, मैंने उसको उनके हवाले करके तो मैं फिर वो बम लेकर मैंने मतलब कैनिस्टर था बात तो मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, ये 3 सेकंड का ही वाकया था, वो छीन के मैंने बाहर की तरफ भागा। 100% 2 व्यक्ति कूदे हैं और पहला जब कूदा तो धड़म की आवाज आई, 6 मिनट रह रही थी या किसी घड़ी में 5 मिनट रह रही थी, क्वेश्चन आवर खत्म होने वाला था। हमने मुड़ के देखा था एक ऊपर से दूसरा कूदा। क्वेश्चन आवर मतलब 12 बजे के पहले हुई है घटना? 12 बजे के नहीं, क्वेश्चन आवर 0 आवर, 0 आवर मतलब 1 बजे के आसपास, 12 बज के 55 मिनट या 12 बज के 54 मिनट पे एग्जैक्ट है ये। तो जैसे ही हम देख रहे थे क्या गिरा या किसी ने धकेल दिया कोई, तो ऊपर से एक और कूदा। जब दूसरा ऊपर से कूदा तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि इंटेंशन की खराब है, तो दूसरा वाला उठ नहीं पाया, पहले वाला उठा और भाग करके जिधर प्राइम मिनिस्टर, जिधर स्पीकर, जिधर होम मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर्स बैठते हैं उधर को भागा। उन्हें पहला जंप, तो जो उसमें भी पार्लियामेंट में निकलने की जगह होती है वहां से नहीं आया, वो बीच में से, कि वहां तो उसे पकड़ लेते, तो बीच में से कोई आता नहीं, तो बीच में से जहाँ खाली जगह थी पहला जंप, दूसरा जंप, तीसरा कूद रहा था, उधर से मैं भागा, एक तरफ से हनुमान बेनीवाल भागा उसको पकड़ने का। और हमारा तो उस समय एकदम दिमाग चौक हो गया था कि जहाँ आज फूल चढ़ाने आए हैं सुबह शहीदों पे, आज कुछ अपना तो कुछ गड़बड़ नहीं हो जाएगा, तो इसे पकड़ लो, इस पे वेपन, क्योंकि उस दिन तो संसद के बाहर रह गए थे और आज संसद के अंदर ये आ गए हैं, तो किसी तरह भी पकड़ लो जो इन पे वेपन हो तो चला ना पाए। तो हमने तो भाग के उनको पकड़ने की कोशिश की, जैसे ही भाग के नज़दीक पहुंचे जूता निकाला उसने, तो जैसे ही जूता निकाला तो हल्का सा ये लगा कि कम से कम इस पे वेपन की जगह जूता निकाल रहा है, जूता फेंक के मारेगा, तो थोड़ा डर कम हुआ। बट फिर भी जैसे ही पकड़ा तो उसने जूते में से कुछ निकाला, थोड़ी चिंगारी से निकली और पीला सा धुआं और कुछ थोड़ा नीला नीला सा, और पूरे में धुआं हो गया। तो ज़्यादातर एमपी बाहर को भागने लगे और मेरे हनुमान बेनीवाल के साथ 4-5 लोग और आए और उसको पिटाई शुरू करने लगे। ये कुछ ही सेकंडों का खेल है, इतने ही सिक्योरिटी वाले आ गए और उसे उठा करके ले गए। लेकिन संसद में आज हुई इस घटना में ये दोनों शख्स अकेले नहीं थे। अंदर इन दोनों ने हंगामा किया तो उससे ठीक करीब आधे घंटे पहले की बात है, संसद के बाहर उनके 2 और साथी थे जिन्होंने परिसर के बाहर हंगामा किया और पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। संसद भवन परिसर के बाहर ट्रांसपोर्ट भवन के सर्कल पर 2 लोगों ने कैन से स्प्रे कर लाल पीला धुआं फैलाया और नारेबाजी करने लगे, लेकिन उसी समय वहां मौजूद दिल्ली पुलिस के जवानों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इन दोनों में एक 42 साल की महिला नीलम है और दूसरा शख्स 24 साल का अमोल शिंदे है। पुलिस ने जब इन दोनों को गिरफ्तार किया तो भी वो काफी देर तक नारेबाजी करते रहे। इनकी गिरफ्तारी आधा घंटे पहले हो चुकी थी, लेकिन तब भी सुरक्षा एजेंसियों को भनक नहीं लगी कि अंदर इनके 2 साथी कुछ ही देर में लोकसभा की दर्शक दीर्घा से कूदकर संसद के अंदर कूदेंगे और हंगामा करेंगे। 4 लोग हैं जिनमें 2 लोग पार्लियामेंट के बाहर पकड़े गए हैं। उनका नाम, एक महिला है नीलम नाम की जो कि हरियाणा के हिसार की रहने वाली है, दूसरा शख्स अमोल शिंदे है जो कि महाराष्ट्र का रहने वाला है। इसके अलावा जो लोग पार्लियामेंट के अंदर पकड़े गए हैं उनमें एक सागर शर्मा है और दूसरा जो है मनोरंजन डी है जो कि मैसूर का रहने वाला है। इन चारों से अलग अलग एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं, दिल्ली पुलिस भी पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद साफ होगा कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्यों आए थे। तो अभी सभी 4 लोगों से दिल्ली पुलिस के अलावा जो मल्टी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो पूछताछ कर रही हैं। पूछताछ के बाद इनका मोटिव साफ होगा। संसद के बाहर और भीतर 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू हुई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सदन में पहुंचे और उन्होंने चारों को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी पूरे हाउस को दी। उसी बीच कई सांसदों ने संसद की सुरक्षा में कमी का सवाल उठाया। जो प्रारंभिक जांच आए वो दोनों लोग पकड़ लिए गए हैं, उनकी सारी सामग्री को जब्त कर लिया गया है और जो 2 लोग बाहर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे बड़े मुद्दा यह है कि सुरक्षा व्यवस्था में हमारी बड़ी चूक हुई, ये सुबह से हम कह रहे हैं।
हमारे पुराना सदन में जो व्यवस्था हमें मिलते थे, बाहर वालों की मिलते थे, मीडिया वालों को मिलते थे, विजिटर को मिलते थे, वो सारे व्यवस्था नए सदन में चालू करते समय गहन अध्ययन नहीं किए गए थे। नहीं तो एक ही दरवाजे से, मकर दरवाजे जिसको कहते हैं, एमपीज, सारे विजिटर्स, सारे सुरक्षाकर्मी एक ही दरवाजे से गुजरते होते हुए सही ढंग से जांच पड़ताल में खामियां रही गई थी। मैं 50 सेकेंड लगभग मैंने 50 सेकेंड बोल दिया और इसके अंदर दाहिना तरफ से एक आवाज उठी। मैंने आवाज सुना, मेरे कान में आ रही थी कि क्या आवाज है, क्या दुमदम कुछ आवाज हो रही थी। तो मैंने अपने बात रखते हुए मैंने फिर देखा सामने से कुछ सांसद ने बोले पकड़ो पकड़ो। तो फिर दाहिना तरफ में मुड़ के देखा तो ऊपर से एक रेलिंग पकड़ के एक लड़का पूरा कूद पड़ा। वो कूद के वो देखा उसका हाथ में एक ऐसा स्मोक निकल रहा है, उसके वैसे कुछ चीज, और बोल रहा था ये तना सही नहीं चलेगी। ये मैंने देखा और तब तो मैं स्टैंड हो गया, वहां खड़ा होके मैं क्या बोलते जाए। मैं देखा मैं हमारे माननीय अध्यक्ष जी जो वहां पे एक्चुअली जन घोषणा कर दिया। तो मैं खड़ा होते हुए मैं देख के इधर उधर देख रहा था, तो देखा है सभी लोग एक्चुअली सांसद और सिक्योरिटी सब मिलके वो दोनों को पकड़ के बाहर निकाल दिया। यही था वहां का स्थिति, वो मैंने देखा। सांसदों ने सवाल संसद के अंदर ही नहीं, संसद के बाहर भी उठाया। That at the entry gate, hundreds of people gather over there, and we the MPs when we enter, it becomes a very difficult situation. And these people stay from 11 a.m. to 6 p.m. taking photographs, taking selfies, and nobody can guess who is MP, who is not. लोकसभा के अंदर जिन दो युवकों ने हंगामा किया, उन्हें कर्नाटक से बीजेपी के सांसद मैसूरू से प्रताप सिम्हा उनकी सिफारिश पर अंदर आने का पास मिला था। लेकिन इसके लिए जो पास बनता है उससे पहले भी सुरक्षा जांच की जाती है। पास बनाने के लिए पूरा ब्यौरा उस शख्स का लिया जाता है जो संसद भवन देखना चाहता है। दर्शक दीर्घा में बैठने वाले को नियम कायदे भी बताए जाते हैं कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। ये सब काम लोकसभा सचिवालय का है। लोकसभा या राज्यसभा की दर्शक दीर्घाओं का मकसद है उन लोगों को संसद की कार्रवाई दिखाना जो देश के लोकतंत्र की खूबसूरती को और करीब से देखना चाहते हैं। इनमें आम और खास दोनों ही तरह के लोग होते हैं, छात्र छात्राएं होते हैं। आज प्रताप सिम्हा ने कुछ जो फोटो ट्वीट किए अपने हैंडल से, वो भी कुछ छात्राओं के साथ ही है, छात्रों के साथ है जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से आए थे इस संसद के नए भवन को देखने के लिए। समाज के अलग अलग वर्गों के लोग यहाँ आते हैं, संसद को देखते हैं, संसद की कार्रवाई को समझते हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत को काम करते हुए देखना अपने आप में एक अलग अनुभव होता है। लेकिन अगर कोई इसका इस तरीके से दुरुपयोग करे तो उन लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाती है जो गंभीरता से संसद को देखना और समझना चाहते हैं। और किसी सांसद के पास पर जाकर अगर कोई इस तरह सुरक्षा में सेंध लगाए तो उस सांसद से भी सवाल जरूर पूछने चाहिए। यहाँ बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा की सिफारिश पर दोनों आरोपी दर्शक दीर्घा में पहुंचे थे। यही वजह है कि सांसदों ने पास दिए जाने के तौर तरीकों पर भी अब सवाल उठाए हैं। बैठक फिर शुरू होने पर जब कार्रवाई शुरू हुई तो लोकसभा स्पीकर ने सभी सांसदों को शांत किया और कहा कि इस मुद्दे पे चर्चा विचार करने के बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। हम सब की जिम्मेदारी है, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कहने से दर्शक दीर्घा में जाते हैं तो उस विषय में भी बात करनी पड़ेगी कि हमें पास बनाते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे बरतनी चाहिए। ये सब हम सबकी चिंता का विषय है। संसद में आज हमले में जो 4 लोग पकड़े गए हैं उनमें सागर शर्मा जो लखनऊ के आलमबाग का रहने वाला है, दूसरा शख्स है मनोरंजन डी जो कर्नाटक के मैसूर का रहने वाला है। ये दोनों लोकसभा के अंदर दर्शक दीर्घा से कूदने के बाद पकड़े गए। बाकी जो लोग संसद भवन परिसर के बाहर गिरफ्तार किए गए उनमें एक महिला है जिनका नाम है नीलम देवी। वो हरियाणा के जींद के
घसों गांव की रहने वाली है। उसके साथ गिरफ्तार अमोल शिंदे तो महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एंटी टेरर यूनिट ने पार्लियामेंट पहुंचकर इन सभी को हिरासत में ले लिया है और उनसे तफ्तीश चल रही है। यह भी पता लगा है कि साजिश में कुल 6 लोग शामिल थे। इन चारों के अलावा इनका एक 5वां साथी भी था जो संसद भवन के बाहर था, जो बाहर मौजूद दोनों लोगों के वीडियो बना रहा था। उसका नाम ललित बताया गया है। चारों यानी अमोल, मनोरंजन, नीलम और सागर ने अपने मोबाइल फोन ललित को ही सौंप दिए थे। लेकिन जैसे ही हंगामा हुआ, ललित मौके से फरार हो गया, क्योंकि उसके सामने उसके 2 साथियों को दिल्ली पुलिस ने पूरी मुस्तैदी के साथ गिरफ्तार कर लिया था। अब पुलिस इस ललित नाम के व्यक्ति की तलाश कर रही है। इस बीच ये जानकारी मिली है कि सभी आरोपी गुरुग्राम के सेक्टर 7 में हाउसिंग बोर्ड की एक कॉलोनी में विक्की शर्मा नाम के शख्स के घर पर रुके थे। चारों आरोपी विक्की शर्मा के दोस्त बताए गए हैं। विक्की शर्मा खुद मूल रूप से हरियाणा के हिसार का रहने वाला है। पुलिस ने विक्की शर्मा और उसकी पत्नी को हिरासत में ले लिया है। इस बीच सुरक्षा एजेंसियां आरोपियों के परिवारों की जानकारी भी जुटा रही है। संसद के अंदर हंगामा करने वाला एक आरोपी सागर शर्मा लखनऊ का रहने वाला है। सागर शर्मा ई रिक्शा चलाता है। 3 महीने पहले ही उसने ई रिक्शा चलाना शुरू किया। इसके पहले सागर का परिवार बेंगलुरु में रहता था। इस बार वो घर वालों से बताकर गया था कि वो दिल्ली में किसी प्रदर्शन में हिस्सा लेने जा रहा है। सागर के पिता कारपेंटर का काम करते हैं और इस घटना की जानकारी मिलने के बाद से खुद ये परिवार भी हैरान परेशान है। नहीं, इसके लिए तो हम खुद ही, हमको घबराहट इतनी हो रही है। बोलकर गया था कि मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, तो अभी कुछ काम है उनके साथ, तो इसीलिए जा रहा हूँ। आपकी फोन पे कब बात हुई थी? कल हुई थी, आज हुई नहीं। संसद के बाहर हंगामा करने वालों में जो महिला नीलम शामिल थी, वो हरियाणा के जींद के घसों गांव की रहने वाली है। हाल के दिनों में हिसार के एक पीजी में रही थी और जानकारी मिली है कि सिविल सर्विस परीक्षा की वो तैयारी कर रही थी। लेकिन ये सब शुरुआती जानकारियां मिली हैं। इस घटना के बाद नीलम की मां को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं चलाई और बेरोजगारी का उसका हिसाब था। बहुत मेरी लड़की तंग थी, तो जिसमें हमारा इतना जुगाड़ भी नहीं है, इतनी पढ़ाई लिखाई। तो आज कोई बात हुई थी उनसे दिल्ली गई? हाँ, आज दिल्ली की कोई बात नहीं हुई। आम डॉक्टर का मेरा सीसी चढ़े थी और वह नहीं बोली मान अच्छा डॉक्टर का दिखा ले भाई, हार्ट की बीमारी है, तो आप मारे जावा, मर जामा। तो आज बात हुई कोई? आज हाँ, आज वही है डॉक्टर के थे हम, लेकिन बताया नहीं उसने दिल्ली ना, कोई बताया नहीं हमारा। मैं दिल्ली तो क्या कहेंगे? मतलब आंटी ऐसा कदम उन्होंने उठाया, प्रोटेस्ट कराया, तो कोई बेरोजगारी की बात कराया करती घर पर? हाँ, बेरोजगारी की बात कराया करती। नहीं बोली माँ इतनी, मम्मी मैं इतनी पढ़ ली, 2 रोटियां का रोजगार नहीं मिलता, इस तकरीर तो मैं मर जूं। नौकरी नहीं मिलने से नीलम परेशान थी। आपको बताया, नीलम की अगर सोशल मीडिया प्रोफाइल पे जाके देखते हैं तो नीलम काफ़ी ज़्यादा सरकार विरोधी प्रोटेस्ट में शामिल रही। जो पहलवानों का जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, उसमें भी नीलम बैठी हुई दिखाई देती है। किसानों के आंदोलन में नीलम दिखाई देती है। और बहुत सी ऐसी तस्वीरें हैं उसके सोशल मीडिया हैंडल पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जिससे पता लगता है कि नीलम को नौकरी ना मिल पाने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और सरकार विरोधी प्रोटेस्ट में इस बात को लेकर बार बार अपनी बात रखती रही थी। इस बीच लगातार सवाल उठ रहे हैं कि देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली इमारत, जो देश के लोकतंत्र का प्रतीक है, उस संसद की सुरक्षा में आखिरकार इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। 64,500 वर्ग मीटर में बने इस संसद भवन की भव्यता देखते ही बनती है। साथ ही हिंदुस्तान की शान इस इमारत को ऐसा बनाया गया है कि भूकंप से भी ये कांपेगी नहीं। लेकिन बुधवार को सुरक्षा में चूक से संसद और संसद सदस्य कांप उठे। खास बात यह है कि संसद की सुरक्षा में चूक ठीक उसी दिन हुई जिस दिन 22 साल पहले संसद पर आतंकी हमला हुआ था। मैं बता सकता हूं कि ये गोलाबारी पिछले 15 मिनट से चल रही है और आज हम 13 दिसंबर 2001 की उस दुखद घटना का स्मरण करते हैं, जब कुछ आतंकवादियों ने
हमारे संसद भवन पर हमला किया था और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आघात करने का प्रयास किया था। आज के दिन हम उन सशस्त्र बलों को की बहादुरी को भी नमन करते हैं। बुधवार की सुबह संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी समेत तमाम सांसदों ने संसद पर आतंकी हमले में शहीद हुए जाबाजों को श्रद्धांजलि दी। लेकिन उसी दिन नए संसद भवन में सुरक्षा में चूक के बाद सवाल उठ रहे हैं कि दोनों आरोपी गैस कनस्तर लेकर लोकसभा के अंदर तक कैसे पहुंच गए। लोकसभा के दर्शक दीर्घा तक पहुंचने के लिए कम से कम 4 बार सुरक्षा जांच होती है, तो फिर सुरक्षा अधिकारी कैसे गैस कनस्तर को पकड़ नहीं पाए। अगर आरोपी जूते में गैस कनस्तर लेकर गए थे तो क्या जूते की जांच नहीं होती है? अगर जूतों की भी जांच होती है तो फिर इस भयानक चूक का जिम्मेदार कौन है? आखिर इतनी बड़ी साजिश के सूत्रधार कौन हैं? इसीलिए चाहे बीजेपी के सांसद हो या विपक्ष के, सभी मानते हैं कि एक बेहद गंभीर मुद्दा है। बहुत ही गंभीर, मुझे लगता है कि गंभीर चूक है और इसलिए मुझे शायद सुरक्षा के लोग भी इस बात को मानेंगे कहीं ना कहीं चूक हुई है, इसकी जांच होगी और निश्चित होगी। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है, खास तौर से उस दिन जब आज से ठीक 21 साल पहले उस वक्त इस सदन में, इस पार्लियामेंट के अंदर टेररिस्ट अटैक हुआ था और आज उस वर्षगांठ के मौके पर आज फिर इस तरीके के से जो है सदन के अंदर कूद गए। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। संसद भवन और सांसदों की सुरक्षा का सवाल जब तक उठता रहा है, साथ ही जिस तरह दर्शक दीर्घा से जब जब नारेबाजी होती रही है, उसको लेकर भी सांसद सवाल उठाते रहे हैं। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बीते 22 सितंबर को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को इस संबंध में एक खत भी लिखा था। बुधवार को लोकसभा में हुई सुरक्षा चूक से सांसद और ज्यादा चिंतित हैं। इसकी कंसर्न्स मैं बार-बार रेज कर रही थी। जिस तादाद में विजिटर्स आ रहे हैं और अनचेक्ड आ रहे हैं, एमपीज कौन साइन कर रहे हैं, कितने लोगों के लिए साइन कर रहे हैं, ये एक प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोसीजर होना चाहिए। 22 साल में कुछ नहीं बदला है। 22 साल पहले जो घटना हुई और आज जो घटना हुई, क्या सिक्योरिटी मेजर्स हैं जो लिए गए? बहुत ही खतरनाक था। देखिए, ये तो अच्छी बात है कि वो गैस बहुत खतरनाक नहीं था, नहीं तो फिर कुछ भी हो सकता था और नया भवन बना, इसमें इतने खर्च भी हुए, तो सिक्योरिटी के मामले में इतनी लापरवाही क्यों? अगर जूते में वो ये ले आया तो क्या कल छोटा बम नहीं ला सकता? खुदा ना खास्ता वो बम ले आता या कोई छोटा हथियार ले आता, 2-4 सांसदों की मौत हो जाती तो क्या होता? इतनी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक करी, सुरक्षा में इंतजामात में तो चूक हुई है। हालांकि 13 दिसंबर 2001 की घटना के बाद लगातार संसद की सुरक्षा बेहतर और मजबूत हुई है। सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस के अलावा क्विक रिस्पांस टीम यानी क्यूआरटी तैनात रहती है। स्नाइपर के अलावा ना दिखने वाला सुरक्षा कवर भी बढ़ा दिया गया है। साथ ही आतंकी विरोधी दस्ता से लेकर बम बैरियर्स और टायर बस्टर भी लगे होते हैं। हर गेट पर मेटल डिटेक्टर मशीनें लगी होती हैं। फिर भी जूते में गैस कनस्तर लेकर दोनों आरोपियों ने संसद की सारी सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। वैसे इन सब के बावजूद संसद के अंदर घुसना आसान नहीं होता। विजिटर पास बनवाने के लिए किसी सांसद की सिफारिश चाहिए होती है। जो सांसद सदस्य होते हैं उनके गेस्ट आते हैं, तो गेस्ट जो आते हैं उनका जो पास बनता है, सबसे पहले उनका आधार कार्ड लिया जाता है और आधार कार्ड के आधार पर जो है संसद सदस्य जो है रिकमेंड करते हैं, तब जाके उनका पास बनता है। और जैसे ही पास बनता है तो सबसे पहले जो संसद भवन का जो मेन गेट है वहां से वो अंदर आते हैं और जैसे मेन गेट से वो अंदर आएंगे तो उनके सामने जो सुरक्षा का घेरा होगा, फिजिकल फ्रिस्किंग होती है, उसके बाद स्कैन होता है और उसमें यह देखा जाता है कि उस आदमी के पास कलम भी नहीं होना चाहिए, कोई सिक्का भी नहीं होनी चाहिए, कोई बैग वो कुछ भी नहीं होना चाहिए, यानी खाली हाथ आपको पास लेके दर्शक के लोगों को आना है। जब पहला घेरा पार करेंगे उसके बाद जैसे जो है संसद भवन का जो मेन एंट्रेंस है, आप वहां अगर जाएंगे तो फिर आपको वहां भी जो है फिजिकल फ्रिस्किंग होगी। एक स्कैन होता है
जिसमें आप अगर कोई भी मेटल का कुछ चीज लेके जाते हैं तो आवाज करने लगता है। वहां भी स्कैन होता है और उसको जांच करने के बाद आगे बढ़ते हैं। देश इन सवालों के जवाब का इंतजार कर रहा है। एनडीटीवी इंडिया के लिए राजीव रंजन के साथ हिमांशु शेखर की रिपोर्ट। आज संसद भवन में हुई इस घटना के बाद शाम को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सुरक्षा में सेंध पर चिंता जताई गई। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि गिरफ्तार किए सभी आरोपियों का मकसद सनसनी फैलाना था। विपक्षी दलों के सांसदों ने कहा कि जब आज संसद पर हमले की बरसी थी तो सुरक्षा में ऐसी चूक कैसे हो गई। ये भी सवाल उठाया गया कि संसद में सुरक्षा कर्मियों के जो करीब 150 पद खाली हैं वो क्यों नहीं भरे जा रहे। सर्वदलीय बैठक के बाद जो कुछ फैसले लिए गए वो इस प्रकार है। पूर्व सांसदों और वर्तमान सांसदों के पीए यानी निजी सहायकों के संसद भवन में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। दर्शकों के प्रवेश पर भी अभी के लिए अस्थायी रोक लगा दी गई है। मुख्य गेट सिर्फ सांसदों के लिए ही होगा। प्रेस को दूसरे गेट से अंदर आने जाने दिया जाएगा। स्टाफ भी अलग गेट का इस्तेमाल करेगा अंदर जाने के लिए। बाद में संसद देखने आने वाले लोगों को अलग गेट से जाने की इजाजत होगी। दर्शक दीर्घा में आगे अब एक शीशा लगाया जाएगा ताकि कोई नीचे कूदने ना पाए। एयरपोर्ट की तरह संसद भवन में भी बॉडी स्कैनिंग मशीन लगेंगी जो पूरे शरीर का स्कैन कर ये पता लगाएंगी कि कोई अपने साथ कोई आपत्तिजनक सामान लेकर तो अंदर प्रवेश नहीं कर रहा। संसद के अंदर ज्यादा वॉच एंड वार्ड स्टाफ तैनात किए जाएंगे।